बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियोस को इतना शानदार रिस्पांस देने पर और इतने खूबसूरत कमेंट्स करने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है 7 तरह के जहरीले लोग जो आपकी खुशियों को ख़त्म कर देते हैं। उनसे बचकर रहिए, उनसे दूर रहिए और अपने आप को बचा कर रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहर सामने किसी बर्तन में पड़ा हो, प्याले में पड़ा हो, तो वो नजर आ जाता है, लेकिन वो लोग, वो इंसान जिनमें जहर भरा होता है, जहरीले होते हैं, मेन तंग करते हैं, किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, मुआशरे को मुसीबत डाल देते हैं, वो सब जहरीले होते हैं। वो जहर हमें नजर नहीं आता। ये लोग बड़ी शोर मचा के आपकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होते, बड़ी खामोशी से आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ होता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ज़माना बड़ा ख़राब है, तुम्हारी उम्र नहीं है इस काम की। और बस अगले को जितना भी हो उसको पस्त करने की, पस्ती की तरफ ले जाने की कोशिश करनी, मुख्तलिफ हरकत की वजह से। तो आपने इन सब से बच के रहना है। उसमें पहले कौन से लोग आगे हैं? पहली कैटेगरी में जो 7 लोग मैं बताऊंगी, उसमें पहले कौन से लोग हैं? जहरीले लोग, डबल फेस्ड, 2 चेहरों वाले लोग। वो कौन से लोग होते हैं? मुनाफिक, धोखेबाज, मक्कार। आपको कहना, मेरा यकीन करो, मैं आपके साथ हूँ। वो इतना मुखलिस बन जाना, मतलब शो करना, इतना मुखलिस जाहिर करना आपको कि आप अपने बड़े बड़े सीक्रेट्स, बड़े बड़े राज उनको बता देते हो। ज़ाहिर है, कोई जितना आपके करीब होगा और होगा भी धोखेबाज, मक्कार, तो सबसे पहले तो इंसान बातें करता है ना। तो आप उसको सब अपने राज, अपने सारे सीक्रेट्स आप उसको बता देंगे और फिर आपको वो अपनी बातें, ज़ुबानें ज़द-ए-आम सुनने को मिलेगी। तब आपको एहसास होगा कि आपने बहुत गलत किया। उस वक्त आपको सांस नहीं आएगा, आपका सांस लेना महाल हो जाएगा, आप सड़ियल मिजाज हो जाएंगे और दूसरे उन बातों को मजाक के तौर पर, जैसे फनी स्टोरीज होती हैं, उस तरह ले रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से आपने बहुत बच के रहना है। बंदे को 1-2 मुलाकात में पता चल जाता है कि ये बंदा किस तरह का है, तो अपने आप को बचाइए जी, अवॉइड कीजिए उनसे। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ गया है उलझाना, परेशान करना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, अगले के सामने आते मत्ती मार के रख देते हैं, ऐसी बातें करने, ऊंच नीच, छटक फटक, कितने होशियार चालाक कि अगले की वही कहते हैं ना, मत्ती बज जानी, वो कहते हैं ना, उसकी मत्ती बज गई है। तो बड़े खतरनाक लोग होते हैं भाई, यानी उलझा देना, अगले को परेशान कर देना। बड़े लोगों के पाला पड़ा कई लोगों से, लेडीज से भी, कि किसी को देख के तो ऐसे ही कह देना, सानू मैं सच बता रही हूँ आपको, किसी को देख के ऐसे, बड़ी कुछ शातिर मक्कार खवातीन होती हैं, किसी को देख के ऐसे कह देना, सानू सारा ही पता है, तुसी जिन्ना मर्जी छुपाओ, सानू सारा ही पता है। तो अगले के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि पता नहीं है की पता है। हालांकि उन्हें कुछ पता क्या होना होता है, हर बंदा सबके सामने ज़िंदगी गुजर, क्या पता होना होता है। लेकिन ये वो दूसरी कैटेगरी में ये वो लोग हैं उलझा कर रखने वाले कि अगले को ऐसे ही कह देना, मैंने सारा ही पता है। अगर कोई बात सुनाने लगी ना आप उनको, तो वो फिर भी कहते हैं मुझे तो पहले इस बात का पता है। लेकिन जब आप बात सुना रहे होते हैं, फिर वो बार बार सवाल करते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो फिर
आपको डिग्रेड करने के लिए बात सुनाते वक्त ये भी साथ साथ कहते हैं ड्रामा ना करो। तो जबकि वो पहले कह चुके होते हैं मुझे ये सारी बात का पता है, फिर ये बात करते करते वो समझते हैं ना कि ये आप परेशान हो रहा है, तो आपको चेक करने के लिए कि कितना परेशान हो रहा है, फिर ये भी कहते हैं ठीक हो ना, तुम ठीक हो, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और 2 मिनट में वो आपको ज़हनी बीमार कर देते हैं। ऐसे बनते से तो आपने मीलों दूर रहना, मीलों दूर, और बच के रहना। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ गया है अफरा तफरी फैलाने वाले लोग। वो कौन से लोग होते हैं भाई? रोज़ाना ही लत्था पत्था, वो कहते हैं ना फलां बंदा, हम सियालकोट के हैं, पंजाबी तो हमें आती है ना, और बोलना अच्छा भी लगता है, पंजाबी बोलनी अच्छी लगती है, वो ऑटोमेटिकली बात करते हुए ना अंदर वर्ड्स आ जाते हैं, तो लत्थे पत्थे आ जाते हैं। और उनका डेली दुख और होता है, डेली की स्टोरी रोज़ाना की और कहानी होती है, और दुख होता है रोज़ाना नया, कभी लड़ाई कभी झगड़े, सारी दुनिया से गिला, हर बंदा उनका दुश्मन, रोज़ नया रोना धोना। और आप फट जो है वो हो जाते हैं मोम, चलो जी मैं इसके मसले हल करता हूँ या करती हूँ। ये पता कौन से लोग होते हैं, ये अपने मसाइल हल करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ ना ऐसे ही होते हैं, बस सिर्फ बताने की हद तक, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, वो ऐसे ही बस अपना ना टाइम पास कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी कहानियाँ सारी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। इनसे भी आपने बच के रहना, वरना वो तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आपको बीमार कर देंगे। अच्छा जी लेडीज एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे आ गया है झूठे वादे करने वाला जहरीला बंदा। ज़ाहिर है वही करेगा जो आपके करीब होगा, इसलिए बहुत एहतियात से करीब किसी को करना है, बहुत एहतियात से किसी का दोस्त बनना है या बनाना। अच्छा जी, वादा करना और तोड़ना और अगले को उल्लू बनाना, इस तरह के लोगों की मिसाल पता क्या होती है? आप किसी तपते सहरा में खड़े हैं, सवा नेज़े पे सूरज है, गर्मी बड़ी है, तो आपको दूर से इतला मिले या पता चले कि वो सहरा में एक ठंडे पानी का कुआं है, आप भागते जा रहे हैं, यानी पूरी रफ्तार से उस कुएं की तरफ भागते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो प्यासे हैं ना, गर्मी है, भूखे प्यासे हैं, आप कुएं की तरफ भागते जा रहे हैं, और कुएं के पास जाके आपको पता चला है कि कुआं जाली था, जाली में इनका कुआं है ही नहीं था, और वहाँ भी आपको रेत ही रेत मिले। ये इन लोगों का इस तरह का असर यानी होता है बंदे पे रिएक्शन के, जैसे ये जो वादा करके तो अगले को कहीं का भी ना छोड़ना, वो उनकी तसल्ली पे कुछ भी नहीं करता, तो सारा उसको यानी नाकामी की तरफ धकेल के उसका सत्यानाश कर देना। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना, खुद ही हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, किसी के वादे पे झूठी तसल्लियों पे एतबार नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है, तो बड़े खतरनाक किस्म के ये लोग भी होते हैं जो 5वें नंबर पे आ गए हैं। बड़े लोग डेली होते हैं इस तरह के बंदे आप बड़ी ज़रूरी बात करने लगे हैं, आप कोई अपनी खुशी की कहानी सुनाने लगे हैं, या अल्लाह न करे कोई परेशानी की बात सुनाने लगे हैं, उन्होंने बात नहीं पूरी सुननी, काटते नहीं, आपकी बात को कट के ना उन्होंने अपना को कारनामा सुनाना शुरू कर देना होता है, अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर देनी होती हैं, यानी अहमियत ही ना देना अगले की बात को। तो ऐसे लोग फिर ये भी होते हैं, इनसे कभी काम पड़े तो ये बड़े मसरूफ़ उस वक्त हो जाते हैं जी, इन्हें तो मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मैं कहती हूँ ये बुरी हरकत है कि एक बंदा बात कर रहा है, आप उसकी बात को काट रहे हैं, कोई अपनी कोई खुशी की बात सुना रहा है, कोई अपनी अचीवमेंट बताने लगा है, तो उसने उससे भड़ के अंदर अपना कारनामा सुनाना शुरू कर देना होता है। इन लोगों से भी बस किनारे। अच्छा जी लेडीज एंड जेंटलमैन, 6th नंबर पे आ गया है आपके ख्वाब तोड़ने वाले, आपके इरादों को पामाल करने वाले। ख्वाब तोड़ना मीन
आप किसी काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने कोई प्लानिंग किया, आपने कुछ करके दिखाया है या दिखाना है, तो आपको कहना कि नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपको पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर और साफ कहना कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने भी एक दफ़ा ऐसे किया था तो मैं नाकाम ही हुआ था या हुई थी। ये बड़ा मुश्किल है, ये तुम ना ऐसे पछताओगे, फिर ऐसे पैसे ज़ाया करोगे, अब तुम्हारी उम्र नहीं है ये बात करने की और काम करने की। और जब अगला नाकाम हो जाए फिर उसको झूठी तसल्लियाँ देना और फिर कहना मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुमने ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया किया है, अब तुम कुछ साल ना रेस्ट करो, तो अब ना टाइम ज़ाया करना। अब देखो जिस बंदे को आप रेस्ट का मशवरा दे दें उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म, आपने समझे ये बात क्या है कि उसको हम बर्बाद ही कर दिया बेचारे को। तो आपने ऐसे लोगों से अवॉइड करना है, बच के रहना है। फिर मैं वही कह रही हूँ कि बंदे को एक दो मुलाकात में पता लग जाता है कि बंदा किस तरह का है। तो ये सारे होते हैं जहरीले लोग, टॉक्सिक पीपल इनको इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा जी, 7th नंबर पे आखिरी नंबर आ गया मतलबी और खुद गर्ज, ढेरों के ढेर। मैं कहती हूँ मुआशरा भरा हुआ इन लोगों से, मतलबी और खुद गर्ज लोग। हर बंदा मतलबी खुद गर्ज, हर कोई अपने मतलब। लेकिन ये है कि मतलबी खुद गर्ज चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो मैं कहती हूँ हर बंदे में थोड़ा बहुत जरासीम इसका है, लेकिन कुछ फिर इंतहा को पहुंच जाते हैं, यानी टोटल अगले का बड़े से बड़ा नुकसान करके या नुकसान होता हुआ देख के उसको इग्नोर करना, और अगर उसको उस वक्त मदद की ज़रूरत है तो ना उसकी मदद करना। यानी ये मतलबी और खुद गर्जी की एक इंतहाई गंदी एक आगे जाके कैटेगरी आ गई है कि मैंने वही कहा ना कि मतलबी खुद गर्ज के जरासीम हर बंदे में थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग इंतहा के होते हैं कि पास से गुजर जाना एक बंदे का बड़े से बड़ा नुकसान हो रहा है, और पास से गुजर जाना जैसे ये आजकल हो रहा है, अल्लाह माफ़ी दे, ये सड़कों पे ये इधर उधर अल्लाह माफ़ी दे हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सामने को बंदा मुश्किल में आ जाता है तो फट मोबाइल निकाल के वीडियो बना लेते हैं लोग, लेकिन आगे होके उसके मुंह में पानी नहीं डालते। तो मैं कहती हूँ ये भी सब मतलबी और खुद गर्जी के ज़ुमरे में आता है। आपने लेडीज़ एंड जेंटलमैन इस तरह का नहीं होना, और अगर कोई इतना ही इसमें इन्वॉल्व है इस कैटेगरी में, आप उससे अवॉइड करें। अच्छा जी, एंड पे रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं कह रही हूँ कि हर रिश्ता निभाना फर्ज नहीं होता कि आप, क्योंकि जिंदगी बड़ी कीमती है, जान बहुत कीमती है, निभाइए निभाइए, वहाँ तक निभाइए। यानी आप शायद वीडियो देख के ये भी कह रहे होंगे कि भाई उसको भी छोड़ दिया, उससे भी किनारा कर लिया, उस सबका तो पीछे बचेगा कौन। आप बचाइए, पूरी कोशिश कीजिए बचाने की। मैंने ये नहीं कहा कि टोटल उनको छोड़ दीजिए, मैंने कहा मोहतात रहिए, अवॉइड करें, किनारा करें। किनारा करना मीन थोड़ी साइड पकड़े, हो सकता है वो ठीक हो जाए, अगर वो नहीं ठीक होता फिर छोड़ दे ताकि उसे पता चले। तो फिर वही है कि हर रिश्ता निभाना फर्ज नहीं होता, रिश्ता इस हद तक ना निभाइए, दोस्ती का भी और सारे रिश्ते इस हद तक ना निभाइए कि आप ख़त्म ही हो जाएं। हर ख़ानदान में एक बंदा होता है, हर ख़ानदान में एक बंदा होता है, वो चाहे दरमियानी उम्र का हो या छोटा हो या थोड़ा बुज़ुर्ग हो, कि वो रिश्ते निभाता निभाता ख़त्म हो जाता है। हर, आप नज़र दौड़ा के देखिए, हर ख़ानदान में एक बंदा ऐसा होगा जो निभाए और दूसरे उसको उल्लू पागल समझ रहे होते हैं। एंड पे क्या होता है, वो पीछे रह जाता है बेचारा, इंतहाई या तो गरीब रह जाता है या उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो वो समझेंगे एक परेशान हाल उसकी ज़िंदगी रह जाती है। तो आपने उस तरह का भी नहीं बनना। हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने का और अपना फ़ायदा सोचने का हक है।
तो फिर मैंने वही कहा कि हर रिश्ता इस हद तक ना निभाइए कि भाई ये क्या कहेंगे, भाई लोग क्या कहेंगे, ये मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती करके भी चला गया, मुझे बीमार करके छोड़ गया है, तो ज़ाहिर बातों से बंदा बीमार ही हो जाता है, तो नहीं, इतना मत निभाइए। और इन जहरीले लोगों से, इन खतरनाक लोगों से थोड़ा किनारा कीजिए ताकि उन्हें एहसास हो। अगर एहसास होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर ख़त्म। तो खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।